मुझे चाहिए थे कुछ टूल्स अपनी वर्कशॉप के लिए। तो मैं लिस्ट बनाने बैठा मुझे कौन कौन से टूल्स चाहिए होंगे और कितनी क्वांटिटी में चाहिए होंगे। जैसा कि क्लैम्प्स हो गए, चीज़ल्स हो गई। तो ये सारी चीज़ें एक पीस नहीं चाहिए होते, 2 या 3 पीसेस मिनिमम भी चाहिए होते हैं। तो इनके जब मैंने रेट्स चेक किए तो 1000, 1500, 700, 800 ये रेट्स थे। और जब मैंने इसका टोटल किया इन टूल्स की प्राइसेस का, तो ये अप्रॉक्स 6 या 7 हज़ार रुपये के अप्रॉक्स बन रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना ये टूल्स ख़ुद बनाए जाए। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा चीज़ेल। तो चीज़ेल के लिए मैंने जो मटेरियल लिया है वो ये मटेरियल लिया है। तो यार मैं खंजर वगैरह बनाता हूँ ना, तो उसमें से मटेरियल जो है ये छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं। तो इन्हीं पीसेस से ना आज मैं बनाऊंगा चीज़ेल। तो इसकी अगर मैं डायमेंशन लूँ तो ये है तकरीबन हाफ इंच, तकरीबन हाफ है। तो एक मुझे चाहिए 1.25 इंच की चीज़ेल और एक चाहिए मुझे हाफ इंच की। तो ये है शायद, हाँ बिल्कुल फिक्स है, 1.25 इंच और हाफ इंच। तो इस पीसेस में से मैं बनाऊंगा चीज़ेल। तो यार ये जो चीज़ेल एक मेरे पास वैसे रखी हुई है, ये जो चीज़ेल आती है ना मार्केट से, ये जो मिरर पॉलिश दिख रही है ना आपको, ये आती है ऐसी नहीं है, ये आती है इस तरीके की, बिल्कुल काली जंगालू धोई हुई, और धार वार भी इस पर लगी हुई नहीं आती, लगानी पड़ती है। और ये तो फिर मैंने बाद में इस पर पॉलिश की है, मिरर पॉलिश, ताकि थोड़ी सी लुक इसकी अच्छी आ जाए। और दस्ता भी इसका बिल्कुल जो है ना घिसा पिटा आता है, इसको मैंने बाद में थोड़ी सी शाइनिंग वाइनिंग लगाई है, इस पर पॉलिश वॉलिश की है। तो आती इस तरीके की है, बिल्कुल पुरानी सी। तो जब आधा काम इसमें तो मैंने खुद ही किया है, तो फ़ायदा फिर लाने का। तो इससे आज मैं बनाऊंगा एक हाफ इंच की और एक 1 इंच की। तो चीज़ेल बनाने में कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपने किसी भी मेटल की पीस को एक साइड से घिसना होता है बस। दूसरी साइड आपने ऐसी छोड़ देनी होती है, एक साइड से हल्का सा एज बनाना है और बस इनफ है। दोनों चीज़ेल्स की मैंने एक तरफ से एज बना लिया है और फिर मैंने इसकी जो पूरी साइड्स थी उसको अच्छी तरीके से घिस दिया है, ताकि थोड़ा सा लुक अच्छी आ जाए इसकी। और अब चाहिए होंगे हमें इसके लिए हैंडल। तो ये हैंडल मैंने इसके लिए ख़ुद बनाया है, और इस पर डिज़ाइन जो बनाया है ये किस तरीके से बनाया है, तो ये लेथ मशीन से बनता है। तो मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था कि एक ड्रिल मशीन को एज अ लेथ मशीन कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उस वीडियो को देख के आप इस तरीके के डिज़ाइंस किसी भी वुड पे बना सकते हैं। तो दोनों जो मैंने ब्लेड्स बनाए थे इसके लिए मैंने हैंडल में फ़िक्स कर दिए एल्फी से, और उसके बाद इस पर मैंने धार लगाई, चीज़ेल पे पत्थर की धार लगाई है, तो काफ़ी टाइम तक ये चल जाती है। अब इसकी फटाफट से टेस्टिंग करते हैं। तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स में जब मैं बनाता हूँ तो मुझे एक छोटी चीज़ें चाहिए होती है, बिल्कुल बारीक धार की। तो जैसे इस तरीके की कोई पार्ट की कटिंग करनी होती है तो उसमें नॉर्मल जो चीज़ें मार्केट से आती है वो इसमें नहीं जा पाती। तो ये चीज़ें मैंने बनाई है और बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। इसका जो पर्पज़ होता है चीज़ें का, ये पूरा कर रही है। तो मैंने एक हाफ इंच की बनाई है और एक 1.25 इंच की बनाई है। तो इस तरीके से आप एक चीज़ेल घर पे बना सकते हैं। फटाफट से सेकंड टूल की तरफ चलते हैं। तो सेकंड टूल के लिए चाहिए होगा एक चमचा, खाने वाले चमचे की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये टूल मैं जो बना रहा हूँ ये मोस्टली यूज़ होता है वुड क्रेविंग में। तो इस चमचे पे मैंने धार लगा ली है बैक साइड पे, और फ्रंट साइड पे कुछ इस तरीके से ग्राइंडर से इसको घिस किए, ठीक है। तो ये शेप चाहिए होती है असल में चमचे की ना, थोड़ा सा हाफ राउंड टाइप एक टूल होता है जो कि मोस्टली वुड क्रेविंग में, वुड क्राफ्टिंग में इस्तेमाल होता है। तो सेम इसके लिए मैंने एक हैंडल बना लिया है, उसी लेथ का यूज़ करके जो लेथ मैंने बनाई थी, और उसमें चमचे को मैंने काट के लगा दिया है, और थोड़ी सी लगा देनी है उसके ऊपर एल्फ़ी। तो लो एल्फ़ी ख़त्म हो गई, तो मसला नहीं है, मेरे पास दूसरी रखी हुई है। तो एल्फ़ी और बेकिंग सोडा जब आपस में मिलाते हैं ना तो एक बहुत मज़बूत जॉइंट बन जाता है। तो इसमें मैंने बेकिंग सोडा मिलाया है और ऊपर से अब एल्फ़ी लगा दी है इस पर, तो ये जॉइंट बहुत मज़बूत हो जाता है। तो ये टूल बन के रेडी हो चुका है। अब फटाफट से इसकी टेस्टिंग करते हैं। ये टूल जो मैंने बनाया है ये बिल्कुल परफेक्ट तो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये चमचा है, थोड़ा सा इसका जो मटेरियल होता है वो थोड़ा हल्का होता है, लेकिन काम चल जाएगा। तो जब किसी भी वुड को हाफ़ राउंड टाइप घिसना होता है या कट करना होता है
तो वहाँ पर ये यूज़ होता है। तो अब फटाफट से थर्ड टूल की तरफ चलते हैं। तो थर्ड टूल के लिए चाहिए होगा नट बोल्ट और कुछ लकड़ी के पीसेस। ये टूल जो बन रहा है ना यार, ये बहुत बहुत कमाल का टूल बन रहा है। ये जो टूल है ये मेरे बहुत काम आता है, डेली बेसिस में इसकी यूज़ करता हूँ। तो आप समझ तो गए होंगे क्या बन रहा है, नहीं समझे? अभी समझाता हूँ। तो ये बन रहा है एक क्लैंप। क्लैंप एक ऐसा टूल है जो वुड वर्किंग में और कोई भी काम जब मैं करता हूँ तो मुझे बहुत इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो क्लैंप एक काफ़ी महंगा आता है, तो ख़ुद लकड़ी से मैंने बनाया है क्लैंप। ये बिल्कुल हैवी तो नहीं होगा, हैवी कामों के लिए यूज़ नहीं कर सकते इसको, लेकिन थोड़े बहुत छोटे मोटे काम इससे हो सकते हैं। तो इस तरीके से एक रेक्टेंगल टाइप शेप बना के उसमें नट लगा दिया है। नट में मैंने वही फार्मूला लगाया है, नट को चिपकाने के लिए एल्फी और बेकिंग सोडा। ये लोहा हो जाता है तो ये कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने नट इसमें लगा दिया है और ये नट बोल्ट इस तरीके से काम करेगा। अब जुगाड़ देखना है इसके टॉप का। बार बार हम पाना तो लेके साथ घूमेंगे नहीं कि इसके लिए इसको टाइट करने के लिए, खोलने के लिए। तो एक छोटा सा जुगाड़ बनाता हूँ मैं। और ये जो क्लैंप है ना, ये क्लैंप ऐसे टूल है जो एक नहीं चाहिए होता, ये बाज़ों का 2 या 3 एक जगह पे लग जाते हैं। तो ये अगर मैं ख़रीदूँ तो एक की तकरीबन आता है 4 इंच का क्लैंप जो होता है, एक 700 रुपये का आता है, 800 रुपये का आता है। तो 3 अगर ख़रीदूँ तो फिर ये महंगे पड़ जाते हैं मुझे। तो ये मैंने इस तरीके से ख़ुद लकड़ी से बना लिया है। थोड़ा जेब का भी ख्याल रखना पड़ता है ना। तो खैर ये बन के रेडी हो गया है। तो इस तरीके से आप एक क्लैंप घर पे बना सकते हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है जैसे कि होना चाहिए। तो आपने देखा कैसे मैंने ये टूल्स ऑलमोस्ट वेस्टेज से बनाए। ये जो लोहा इसमें लगा है ये कहाँ से आया था? ये आया था यहाँ से। ये बिल्कुल फालतू पीस मेरे पास पड़े हुए थे। ये जो मैं नाइफ़ वगैरह बनाता हूँ ना, खंजर वगैरह, उसमें से बच जाते हैं। जब कटिंग करता हूँ तो उसमें से पीस बच जाते हैं। तो इन पीसेस को मैंने यहाँ यूज़ किया है। और ऑलमोस्ट इसमें कितना ख़र्चा आया होगा? कुछ भी नहीं आया, 100 रुपये भी नहीं आया होगा मुश्किल से। एक क्लैंप बनाया था, क्लैंप का नट बोल्ट जो लगाया है वो आता है बस 100 रुपये का। तो ये कुछ इसका एक्सपेंस आया। और यही टूल अगर आप ख़रीदने जाते हैं तो वो फिर जेब पे भारी पड़ जाता है। तो इस तरीके से आप कुछ टूल्स घर पे ही बना सकते हैं। ये होता है नॉर्मली क्लैंप जो मार्केट से आता है। तो पर्पज़ देखें वही है। मैंने सेम टेक्निक लगाई है। इसमें भी एक नट बोल्ट लगा है, ठीक है, जो उसको लूज़ और टाइट करता है। और ये लोहे का बना हुआ है, बस फ़र्क इतना है। तो लोहे का ये थोड़ा सा रिलायबल है, थोड़ा सा हैवी कामों में यूज़ हो सकता है, वो थोड़ा सा लाइट कामों में यूज़ होता है।